शरीर धारण कर तो लिया, लेकिन अगर कस के पहनोगे तो इसको उतारने में बड़ी दिक्कत होगी। जैसे कसा हुआ कुर्ता, कसी हुई पजामी उतारने में मुश्किल होती है, वैसे कसा हुआ शरीर अपनी साथ बहुत ज्यादा उसके उतारने में कष्ट होता है। कसा हुआ संसार उसके छोड़ने में तकलीफ होती है, कसे हुए बाल बच्चे उनके छोड़ने में तकलीफ होती है। इसलिए पहला तो यही दुख आपको महसूस करना पड़ेगा कि संसार के साथ इतना कसा हुआ होने का क्या दोष है। पहली बात तो ये हुई। फिर इसके बाद में आपको यहां विचार के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ठीक हवा का पासिंग होता ही नहीं। आपका मन दुनिया के साथ इतना कसा हुआ है, आपका मन शरीर के साथ इतना कसा हुआ है, आपका मन धन दौलत के साथ इतना कसा हुआ है, उसके अंदर सत्संग की बात प्रवेश ही नहीं कर सकती, अच्छी बात कोई प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो ये इतना कसा होना ये भी गलत है। आप कोई अच्छा काम करना चाहें वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कसे हुए हैं, आपके हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते। आप किसी की क्या मदद करेंगे संसार के साथ कसे हुए रहकर? संसार के साथ जो कसा हुआ है, हर वक्त उसको ये डर लगता है अगर मैंने किसी को पैसा दान वगैरह दे दिया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। जो संसार के साथ इतने कसे हुए हैं वो कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते, और फिर यहां से जाते हुए भी कष्ट होगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, पजामी उतार के मत फेंको, पर उसको थोड़ा ढीला कर लो। कुर्ता उतार के मत फेंको, थोड़ा ढीला कर लो। धन दौलत उतार के मत फेंको, थोड़ा सा उससे मोह कम कर लो। समाज को उतार के मत फेंको, पर उससे थोड़ा सा ढीला कर लो। कम से कम सत्संग के लिए तो जगह हो जाए, कम से कम अच्छी बात सुनने के लिए तो जगह हो जाए। लेकिन आप संसार को ऐसे कसे रहेंगे तो आपको सुनने का अधिकार ही नहीं, आप सुनेंगे क्या? यूं ही यहां बैठे रहने का नाम तो सुनना नहीं है। आप थोड़ी जगह बनाकर आइए, थोड़ा संसार को ढीला करके आइए, थोड़े से अपने मन में जगह बना के आइए, और सारी इस जिंदगी का लक्ष्य दुनिया को मत समझिए। अगर आप ऐसा समझेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक है। रही दुनिया की बात के साथ, दुनिया को हम देखते हैं, कोई दुखी है कोई सुखी है, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। अरे संसार के लिए तो एक विशेष बात गोस्वामी जी ने कही है कि कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष करी राखा। इस संसार की स्टेज पर कर्मों की प्रधानता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो अब यहां सुखी दुखी है कोई, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप सहानुभूति मात्र तक दर्शा सकते हैं, उसको थोड़ा धैर्य दे सकते हैं, लेकिन सुख दुख तो भोगने पड़ेंगे, उसे तो कोई टाल नहीं सकता। क्यों? अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अब आप ये देखिए, आपके घर में एक असमर्थ बच्चा पैदा हो गया, वो असमर्थ बच्चा तो कष्ट भर ही रहा है, आपको भी उसके साथ भरना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब इस तरह से। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अब आगे के लिए ये सोचिए कि कहीं ये आगे के लिए मेरा जन्म और मुझे कर्मों से संबंध न हो। आपको मालूम होना चाहिए, एक वेदांत सुनने वाले के मन में क्या होता है? वो ये सोचता है कि संसार के अंदर 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः। यहां पर जन्म दुख से होता है, सब देख रहे हैं कितने कष्ट से जन्म होता है। फिर यहां मरण बड़े कष्ट से होता है। फिर यहां बुढ़ापे में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। फिर यहां रोग का कष्ट है। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। शरीर धारण करने वाले को, जन्म लेने वाले को ये 4 चीजें भुगतनी पड़ेंगी। जन्म का कष्ट, मरण का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोग का कष्ट। जब आप ये जानते हैं कि जन्म धारण करने से ये 4 चीज भोगनी पड़ेंगी, तो ऐसा इंतजाम करो कि आगे जन्म न हो। अगर जन्म होगा तो ये आपके साथ कष्ट जरूर जुड़ेंगे। जन्म के साथ मरण होगा, मरण के साथ बुढ़ापे और रोग होंगे। तो कोई ऐसा इंतजाम करो ना जिससे जन्म न हो। तो हम जन्म को कैसे रोक सकते हैं? यदि कर्म को रोक लिया जाए तो जन्म को रोक लिया जाएगा। कर्म की वजह से जन्म होता है,
अगर कर्म से हम छुट्टी प्राप्त कर लेंगे तो फिर जन्म से छुट्टी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम फिर कर्म से छुट्टी कैसे पा सकते हैं? इच्छा को रोक लेंगे, प्रवृत्ति को रोक लेंगे, उससे कर्म नहीं बनेगा, उससे जन्म नहीं बनेगा। पर प्रवृत्ति को कैसे रोकें? इच्छा को रोकिए, और इच्छा को कैसे रोके? अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए। इच्छा किसको होती है? अधूरों को इच्छा होती है। भोगने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, पहनने की इच्छा, दुनिया भर की इच्छाएं किनको होती हैं? अधूरों को होती हैं। और अगर अपने अंदर पूर्णता अनुभव कर ली जाए तो इच्छा निवृत्त हो जाएंगी। पूर्णता अनुभव करने पर इच्छा निवृत्त हो जाएंगी, और इच्छा निवृत्त होने पर प्रवृत्ति निवृत्त हो जाएगी। प्रवृत्ति निवृत्त होने पर कर्म निवृत्त हो जाएंगे। कर्म निवृत्त होने पर जन्म निवृत्त हो जाएगा, और जन्म निवृत्त होने पर दुख निवृत्त हो जाएगा। सीधी साधी बात है। अब वो वर्तमान का जो है ये तो भोगना पड़ेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोज। अगर किसी को आत्मज्ञान हो गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब प्रारब्ध का कष्ट उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं। प्रारब्ध का कष्ट तो शरीर को जरूर होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज्ञानवान उसको मिथ्या समझता है। देह धरे का दंड है, सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से। ज्ञानी तो उसको ज्ञान से काट देता है, और मूर्ख रोके काट देता है। इसलिए वर्तमान का जो कष्ट है वो तो सहन करो। जो रिकॉर्ड भर गया है वो तो बजेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। पर आगे के लिए रिकॉर्ड मत भरो, आगे के लिए सावधान हो जाओ। इस तरह से ये वर्तमान के कई लोग ज्ञान हो गया तो हमें दुख क्यों होता है, ज्ञान होता है तो हमें भूख क्यों लगती है, ज्ञान होता है तो हमें प्यास क्यों लगती है, ज्ञान होता है तो भोगों की चाहत क्यों होती है, ज्ञान होता तो ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि ज्ञान होने से प्रारब्ध नहीं कटती है। 3 प्रकार के कर्म हैं, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, एक क्रियमाण कर्म है या आरंभी कर्म है। तो संचित कर्म तो वो हैं जो जमा हुए, और प्रारब्ध कर्म वो है जिनसे शरीर बनता है। और कैसे बनता है? आखिर में जो वासना प्रबल होते, इस शरीर से पहले जो प्रारब्ध बनी है उसका हिसाब बता रहा हूं। जो वासना अंत समय में प्रबल होती है, संचित कर्मों में से वो वासना उन्हीं कर्मों का फल ऊपर उठा के लाती है, और उससे शरीर बनता है। इसका नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध तात्पर्य इस शरीर के बनने के हेतु जो कारणता आती है वो प्रारब्ध कर्मों में है। और वो प्रारब्ध कर्म कैसे बनते हैं? जो वासना अंत में प्रबल होती है, संचित में से वही कर्मों का फल ऊपर उठा के लाती है, और उससे शरीर बनता है, प्रारब्ध बनती है। जैसे दही का मंथन होता है और उससे घी निकलता है, वैसे ही अंत समय वासना से संचित का मंथन होता है, और फिर जो भी ऊपर निकल के भाव आता है उससे प्रारब्ध बनती है। इस तरह से प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। तुलसी ये अफसोस है, मन नहीं बांधे धीर। हमारे शरीरों की प्रारब्ध पहले बन चुकी है, अब उसमें हेर फेर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर, पीछे शरीर बना है, और ये निश्चित हो गया है किस शरीर को कितना सुख भोगना है, किस शरीर को कितना दुख भोगना है, किस शरीर का भोजन कहां से मिलना है, किस शरीर का पानी कहां से मिलना है, किस शरीर से क्या काम लेना है, ये पहले निश्चित हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी निकलने से पहले लाइन बिछाई जाती है, स्टेशन बनाए जाते हैं, ईंधन लेने की जगह होती हैं, रुकने की जगह होती है, पहले बन जाती हैं, और फिर उसके बाद रेलगाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ही शरीर की रेल छूटने से पहले इसका रास्ता तय हो गया है, कहां कहां से शरीर की रेल निकलनी है। इसके पानी और भोजन लेने के जगह बन गई, कहां कहां इसको भोजन पानी लेना है, कहां कहां इसको रुकना है, ये भी निश्चित हो गया है। क्या क्या करना है ये भी निश्चित हो गया है, और कहां इसकी हरिओम तत्सत होनी है ये भी निश्चित हो। तो ये पहले निश्चित हो गया है। प्रारब्ध पहले बनी और पीछे बना शरीर। तुलसी ये अफसोस है, मन नहीं बांधे धीर। लेकिन दुख की बात यह है कि मन धैर्य नहीं बांधता, यही सोचता रहता कल को क्या होगा। कहते हैं साहब सर्टेनिटी नहीं है जीवन में, सर्टेनिटी नहीं है, आपको निश्चय नहीं है कि कल को क्या होगा।
और जो पहले निश्चित है तो निश्चय कर लेना चाहिए कि जैसी प्रारब्ध होगी अपने आप चलेगी गाड़ी, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। इस तरह से ये शरीरों की प्रारब्ध के अनुसार शरीर चल रहे हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं। आपको इतना जरूर ज्ञान होना चाहिए कि ये जो दुख भर रहे हैं जन्म की वजह से भर रहे हैं, आगे के लिए मैं जन्म नहीं लूंगा, और इसके लिए मुझे क्या करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान ही कर्मों को रोकता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, भगवान ने कहा है ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं, तो संचित तो जल जाते हैं ज्ञान से, और प्रारब्ध निकल जाती है भोग के, और आरंभी कर्मों के साथ असंगता के कारण संबंध नहीं होता। तीनों प्रकार के कर्मों से ज्ञानवान की छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये जो बंदूक की गोली चल चुकी है, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता, आगे के लिए आप सावधान हो सकते हैं। इसलिए हेयम दुख मनागतम, ये सूत्र है सांख्य शास्त्र का। हेयम दुख मनागतम, जो दुख नहीं आया उसका इलाज करो, जो आ गया है उसको तो भोगो, लेकिन जो दुख नहीं आया है उसका इलाज करो, और उसका इलाज क्या है, ज्ञान है। इस प्रकार समझदार व्यक्ति इस ज्ञान को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। पर अज्ञानी भ्रम को प्राप्त हो जाते हैं। सभी में ब्रह्म है तो सब एक जैसी रोटी क्यों नहीं खा रही, सभी में ब्रह्म है तो सब एक जैसे कपड़े क्यों नहीं पहन रही, सभी में ब्रह्म तो एक के सिर में दर्द हो जाए, सबके सिर में दर्द क्यों नहीं हो जाता, सभी में ब्रह्म तो एक ने रोटी खा ली दूसरे का पेट क्यों नहीं भर जाता। ये बेवकूफों वाली बात करते। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में 2 थैले हैं, दोनों का ऑनर मैं ही हूं। अगर मैंने इधर वाले थैले में रोटी डाली तो दूसरे वाले में पहुंच जाएंगी? नहीं समझ में आई बात। मेरे हाथ में 2 थैले हैं और एक थैले में मैंने रोटी डाली, दूसरे थैले में पहुंच जाएंगी? नहीं पहुंचेंगी ना। वैसे सारे शरीर मेरे हैं और सब शरीरों को मैंने थामा हुआ है, और एक शरीर में मैंने रोटी डाल दी, सब शरीरों का पेट भर जाएगा? कैसे भर जाएगा? ये शरीर अलग अलग हैं। उसी प्रकार सिर अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में जब उंगली में दर्द होता है तो सिर में भी दर्द होता है क्या? जैसे आपकी उंगली में दर्द हुआ, आप तो शरीर में एक ही हैं और कहते हैं मैं एक हूं। जब आपकी उंगली में दर्द होता है तो आपके सिर में दर्द क्यों नहीं होता? उंगली और सिर दोनों में आप अकेले ही हैं। पर मुझे ये बताइए कि आपकी उंगली में जब दर्द होता सिर में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये शरीर के पार्ट्स अलग अलग हैं और हमको ज्ञान होता है, हम इसको जानते हैं। जब उंगली में दर्द होता है तो उंगली में बताते हैं, जब सिर में दर्द होता है तो सिर में बताते हैं। उसी प्रकार जब एक ही शरीर में एक जगह पर दर्द होता है और दूसरी जगह नहीं होता, तो इन सब शरीरों में कैसे हो जाएगा कि एक के सिर में दर्द हो गया सबके सिर में दर्द हो जाना चाहिए? तो ये अनुभव बताता है कि शरीरों के अलगाव से आत्मा का अलगाव सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये शरीर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और मैं इनको देखने वाला हूं, और आगे के लिए अब भी ये मिथ्या है शरीर ज्ञानवान की दृष्टि में, और आगे के लिए भी मिथ्या है, और वो आगे के लिए फिर शरीर धारण भी नहीं करेगा। इस बात को जिसने समझ लिया है वो वेदांत का फल प्राप्त करता है। और यूं ही अरे गहरे नथु खैरे कोई भी आके वेदांत की बात सुनने समझने लगे, अरे पहले तैयारी तो हो। जब आपने बीए तक की पढ़ाई नहीं की तो एमए की पढ़ाई कैसे सीख लेंगे? बीए तक की पढ़ाई आपको नहीं आती तो एमए की पढ़ाई आप कैसे सीख लेंगे? जब आपको अभी मन की एकाग्रता नहीं, आपको वैराग्य नहीं, आपको एक और विक्षेप रहितता नहीं, आपको जिज्ञासा मुमुक्षुता नहीं, आपको ये पता नहीं मुक्ति कैसे होगी, आपको ये पता नहीं कि बंधन किस वजह से है, तो आप यहां सुनने के आए। जब यहां सुनोगे समझोगे तभी तो बात बनेगी। इतना तो कम से कम मालूम होना चाहिए। पहले तैयारी थोड़ी इतनी तो होनी चाहिए। स्कूल में दाखिल होने से पहले लड़कों की परीक्षा दी जाती है, लड़कों की परीक्षा बचपन में ही। अभी केजी में दाखिल हो रहे हैं, लड़के की परीक्षा हो रही है, मां की परीक्षा हो रही है, बाप की परीक्षा हो रही है। जब पास कर लेते हैं तब केजी में दाखिल करते। उसी तरह से ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कितनी बड़ी डिग्री मिलती है, मास्टर ऑफ सेल्फ। मास्टर ऑफ सेल्फ इतनी बड़ी डिग्री जहां मिलती है वहां यूं ही आप घुस जाएं और आपको यह भी पता ना हो कि शरीर क्या है और मैं क्या हूं, आपको यह भी पता ना हो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं और मैं क्या हूं, आपको यह भी पता ना हो कि शरीर किस लिए दुख सुख भर रहा है, आपको यह भी पता ना हो शरीरों में अलगाव किस लिए है। इतनी सी बातों का ये आपको उत्तर मालूम नहीं तो वेदांत की पाठशाला में दाखिला कैसे हो सकते? इसलिए जिनको इतनी समझ है वो समझते हैं
उसके पास दो चीजों में निपटारा है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा निर्विकार है और दृश्य बदलने वाला है। दृष्टा बदलता नहीं है और दृश्य बदलता रहता है। ज्ञानेन्द्रियां दृश्य हैं, बदलती रहती हैं, और मैं दृष्टा हूं, नहीं बदलता हूं। इसी तरह से कर्मेंद्रियां बदलती रहती हैं, मैं नहीं बदलता हूं। प्राण बदलते रहते हैं, मैं नहीं बदलता हूं। शरीर बदलते रहते हैं, मैं नहीं बदलता हूं। सारी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन मैं नहीं बदलता हूं। मैं साक्षी एक जगह पर विराजमान सबके आने जाने को देख रहा हूं और सब चीज आ जा रही है। इस तरह से मैं न बदलने वाला सत्य हूं। अब रही परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अब आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, मैं पूछता हूं जिसका नाम ले रहे हो वो है कौन? जिसका नाम लेना चाहिए उसके बारे में आपने कभी पूछा है? परमात्मा क्या है और तुम क्या हो? पहले इस बात को समझकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा परमात्मा और तुम दो हो ही नहीं। जब तक अलगाव था, समझ नहीं थी, तब तक नाम भी लेना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, पाठ भी करना चाहिए। और जब दोनों एक हो जाए तो किसका नाम लेंगे? जब मैं थी तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है। प्रेम गलियत साकरी जामे दोनों समय। जब मैं थी तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है। प्रेम गलियत साकरी जामे दोनों समय, जिसमें दो रहते ही नहीं। अरे हमने तो ये देखा है, आदमी जिस चीज को खाता है, जिस चीज को भजता है, तद्रूप हो जाता है। जैसे चीनी खाने वाले हमारे जैसे चीनी बन गई, डायबिटीज हो गई। क्यों? चीनी खाते खाते चीनी बन गई। उसी तरह से परमात्मा का नाम लेने वाले, परमात्मा को प्यार करने वाले अगर परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाते तो नाम लेने का क्या फायदा है? रोटी खाते हैं, रोटी हमारे साथ एक हो जाती है। पानी पीते हैं, पानी हमारे साथ एक हो जाता है। किसी से मिलते हैं, धीरे धीरे संबंध बढ़ते बढ़ते एक हो जाते हैं। तो परमात्मा का भजन करते करते अगर एक नहीं हुए तो भजन करने का क्या लाभ है? आप और परमात्मा में एकता नहीं हुई तो आपके भजन पूजन पाठ का क्या लाभ है? वो वहीं खड़ा रहा, आप यहीं खड़े रहे, क्या हुआ? नजदीकी होनी चाहिए, और नजदीक इतनी नजदीकी होनी चाहिए कि मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। चैतन्य महाप्रभु भगवान का ध्यान करते करते भगवान की मूर्ति में उनका शरीर समा गया, मूर्ति के साथ एक रूप हो गए। मीराबाई ध्यान करते करते भगवान कृष्ण के शरीर के साथ एक रूप हो गई, शरीर के साथ एकता हो गई। आत्मा की तो बात दूसरी है। तो तुम ये जो कहते हो भक्ति का मतलब ये थोड़े कि भगवान से अलगाव बना रहता है। अगर भक्त का भगवान से अलगाव बना रहता है तो भक्ति का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्ति का फल भी एकता ही है, और ज्ञान तो बताता ही एकता है। इसलिए धीरे धीरे समझोगे तब समझ में आएगी। एक बात गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर कही कि जन्म जन्म मुनि यसन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक अभ्यास किया जाता है, तब भी राम का नाम मुंह में आना बड़ा मुश्किल है। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा और लगन लगानी पड़ेगी। और जैसे हम कल बता रहे थे, लगन को प्रबल करो, ऐसी प्रबल करो कि बस परमात्मा के साथ एकता हो जाए। अपने ऊपर ऊपर से मत देखो, लहरों को मत देखो, जल को देखो। जल एक है, लहरें हैं, बुदबुदे हैं, फैन हैं, भंवर हैं, बहुत सी चीजें हैं पानी में, लेकिन पानी सब में एक है। वैसे नरक है, स्वर्ग है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, लेकिन परमात्मा इन सब में एक है। इस एकता को समझिए और व्यर्थ के झंझटों में क्यों बेकार। कई लोग हैं बेचारे बहस करने बैठ जाते, आता जाता कुछ है ना, अरे क्या बहस करते, तुम्हारी समझ में जो आए वो करो। अब ज्ञानवान को पिंड छुड़ाना हो गए तो क्या करे? पिंड ऐसे छुड़ाया जाता है। एक बार ऐसा हुआ, गोरखनाथ जी और दत्तात्रेय जी जा रहे थे। एक आदमी गांव का था, हाथ में लाठी लिए हुए था। उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? वो कहने लगे, गोरखनाथ जी पहले बोले कि अब दत्तात्रेय, मैं गोरखनाथ हूं। ओहो, बड़े बड़े महात्मा घूम रहे, तुम तो तीनों लोग तीनों काल की जानते होगे? बोले हाँ, तीनों काल की जानते। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लठ कहां मारूं, ये लाठी तुम्हें कहां मारूं? अब दत्तात्रेय जी ने सोचा ये तो पिटवाएगा,
कहने लगे, अरे भाई हम अवधूत दत्तात्रेय और गोरखनाथ होते तो क्या यूं फिरते? अरे हम लोग तो मांगने खाने वाले महात्मा हैं। हाँ यूं कहो, जाओ। तो बताओ, अगर वहां दत्तात्रेय बनते और गोरखनाथ बनते तो पिटाई हो जाती। ऐसे ही ये ज्ञान भी जो सामने समझने वाला हो उसको तो देवे, ज्ञान तो उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहाए, सीख न दीजिए बानरा घर बैया का जाए। जैसे एक बया पक्षी होता है और वो घोंसला बनाता है, इतना बढ़िया बनाता है ऊपर जाके पेड़ की शाखा पे कि हैंगिंग गार्डन में भी ऐसी जगह हमने तो देखी नहीं है। वो झूलता रहता है घोंसला और पक्षी उसमें बैठा रहता है। बरसात होती रहती है, वो ठंडी हवा खाता रहता है और रात को कहीं से मिट्टी लाके रख लेता, उससे रोशनी भी होती है। ऐसा बया का घर होता है। बरसात हो रही थी, सामने एक बंदर भीग रहा था और ये बया जो थी तो बंदर को देखते देखते कहने लगी, क्यों भाई, तेरे 2 हाथ हैं, तेरे 2 पैर हैं, तू घोंसला नहीं बना सकता? मेरे तो हाथ भी नहीं, तभी मैंने इतना बढ़िया घोंसला बनाया। बंदर कहने, तेरी ऐसी की तैसी गुरु बनती है, हमें देती है ज्ञान। उसका घोंसला तोड़ ताड़ के वहां मारा। तो भाई ज्ञान भी समझ के देना चाहिए, नहीं तो घोंसला तोड़वा बैठोगे। ज्ञान तो ताको दीजिए जाए ज्ञान सुहाए, सीख न दीजिए बानरा जो घर बैया का जाए। इसलिए जो समझदार हैं उनके लिए ये चीज है, और जो बेचारे बंदर के बच्चे उनको क्या ये घर बनाना सिखाया जाए कि तू ब्रह्म है, उनकी समझ में क्या आएगा? बेचारे उनकी समझ में आएगा, भाई बाल बच्चे संभाल, तू गृहस्थी है, तेरा ये कर्तव्य है, तू दुनिया की तरफ देख, तू इस तरफ देख। क्या इस तरफ ब्रह्म की तरफ? तो वो देखता है जिसका मन दुनिया से भर गया हो। जिसका मन दुनिया से नहीं भरा वो इधर क्या देखेगा, क्या समझेगा? जिसका मन दुनिया से भर जाता है ना, उसको ये माल अच्छा लगता है। इसलिए भगवान करे कि आप लोग इस बात को समझें। और हाँ, जो बात चल रही थी कि दोनों पक्षी, ज्ञानवान भी यहीं रहता है और अज्ञानी भी यहीं रहता है, पर ज्ञानवान समझ के रहता है और वो इन कर्मों के चक्र को निपटाता हुआ आगे के लिए जन्म की परंपरा को अपने स्वरूप बोध से निपटा देता है, काट देता है। वही बात आज के मंत्र में भी दोहराने जा रहे हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही वृक्ष है, उनमें से एक पुरुष इसमें निमग्न हो गया, रमण करने लगा है, भूल गया है अपने आप और अपनी शक्ति को भुलाकर चिंता कर रहा है, शोक कर रहा है। कल को हम इस मंत्र पर विशेष रूप से आपको व्याख्या सुनाएंगे। आज सिर्फ यही संशय आपको दूर किए हैं कि भाई देह धरे का दंड है, सबका हु को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोग। यहां ज्ञान से निपटा देता है और आगे के लिए जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसके हृदय की गांठ भिड़ गई। सत और असत को अलग अलग कर दिया है उसने, और अब उसको कोई संशय नहीं अपनी ब्रह्मता में। मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, इस विषय में कोई संशय नहीं। उसके कर्म यही निबट जाते हैं, संचित ज्ञान से जल जाते हैं, प्रारब्ध भोग के निबट जाते हैं और आगामी के साथ संबंध नहीं होता। इस तरह से छुट्टी पाकर जो जल में जल आए खटाना, जो ज्योति संग ज्योति समाना। जैसे जल में जल मिल जाता है, जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, ये परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इस बात को आप समझिएगा और मौज लीजिएगा। अब मैं एक भजन आपको सुनाता हूं, क्योंकि भजन से जरा ठंडक सी पड़ जाएगी, क्योंकि अब आपने इतनी गर्मा गर्म कथा सुनी है। ये कथा गर्मा गर्म संशय दूर करने वाली है, इसलिए थोड़ी सी ठंडक भी होना चाहिए। आइए। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, चलती चली को दर्शन मंजिल में हो रहा है, चलती चली को दर्शन मंजिल में, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में, दिल से चली जो दिलबर बाहर तुझी को देखा, दिल से चली जो दिलबर बाहर तुझी को देखा, और तुझ में ही दिल लगाकर
आसंग सो रहा है, तुझ में ही दिल लगाकर आराम सो रहा है। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा। अपने पराये सब तो ऊपर से लग रहे हैं, अपने पराये सब तो ऊपर से लग रहे हैं। भीतर सभी में तू है, सब मैल धो रहा है। भीतर सभी में तू है, सब मैल धो रहा है। दीवार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीवार तेरा दिलवर इस दिल में। कितनी कली का भौरा सबको खिला रहा है, कितनी कली का भौरा सबको खिला रहा है। तू फूल बन के तो ही ये प्यार बो रहा है, तू फूल बन के खुद ही ये प्यार बो रहा है। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है। बालक जवान बुढ़ा बाला युवत या बुढ़िया, बालक जवान बुढ़ा बाला युवत या बुढ़िया, सब फसल की तरह हैं, ये फसल की तरह हैं। तू बीज बो रहा है, ये फसल की तरह है, तू बीज बो रहा है। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिल। सजनी के घूंघटों में अंदर से तू ही झांके, सजनी के घूंघटों में अंदर तू ही झांके। कोई और होगा जाना क्यों अक्ल खो रहा है, कोई और होगा जाना क्यों अक्ल खो रहा है। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो। तुझसे मिला हुआ है, तुझ में बसा हुआ है, तुझसे मिला हुआ है, तुझ में बसा हुआ है। पर्दे का सारा जलवा महफिल में हो रहा है, पर्दे का सारा जलवा महफिल में हो रहा है। दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है, इस दिल में हो रहा है। चलती चली तो दर्शन मंजिल में हो रहा है, दीदार तेरा दिलवर इस दिल में हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि हरि। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव
मनुष्य तू भोला भाला, अरे मनुष्य तू भोला, दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल, अरे मनुष्य तू भोला भाला, अरे मनुष्य तू भोला, दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल, मत हो इसमें डामाडोल, मत हो मत हो इसमें डामाडोल, मत हो गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद शबरी अहिल्या मीरा बाई, शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से शबरी अहिल्या मीरा बाई, शबरी अहिल्या मीरा, राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद
सिर बाजे तेरे काल नगारा, सिर बाजे तेरे काल, क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा, क्षण में गमन हो जाए। मन की अपनी ग्रंथि खोल, मन की गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम्, अस्य महिमा मम मिति वीतशोकः।
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः यस्तेन वेद किमऋचा यस्तं न वेद किमऋचा करिष्यति तदविदोस्तयिमे समासते। उपस्थित भाग्यवान वृंद, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अनेक शंकाओं का समाधान श्रवण किया। आज फिर मैं थोड़ी सी शंका समाधान करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। कई लोग हैं छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं और उन्हीं को इतनी महत्ता देते हैं कि बड़ी बड़ी बात भूल जाते हैं और बड़ी बात उनके लिए एक आकाश के पुष्प जैसी बात रह जाती है। मैं सोचता हूं तुम छोटी छोटी बातों से ऊपर बढ़ो। वही संस्कार जो तुम्हें बचपन में सिखाए गए थे, वही संस्कार जो जीवन की शुरुआत में तुम्हें बताए गए थे, अगर उन्हीं में उलझे रहोगे तो आगे के लिए आप बढ़ नहीं सकोगे। जैसे छोटी सी बात तो यही रही कि रोजाना एक सज्जन है, वो ये समझते हैं कि तुलसा बांटने में बड़ा पुण्य लगता है, इसलिए वो तुलसा जी सबको बांटते हैं। और भक्त लोग, क्योंकि संस्कार उनके तुलसा जी के हैं, बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि थोड़ा इससे आगे बढ़िए और एक वृक्ष ऐसा है जिसका रस सबसे बड़ा है और जो सबसे पुण्य संयुक्त है, उस वृक्ष के भी फल फूल पत्र खाने का प्रयास कीजिए, कहीं इन्हीं में उलझकर मत रह जाइए। और तो और हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ी सी ये बात कह दी तो उनको बड़ी चोट लगी होगी और स्वामी जी तो कहते हैं तुलसा जी की निंदा करते हैं और तुलसा जी के पत्तों को मना करते हैं और तुलसा जी के बांटने के विरुद्ध हैं। भाई तुम तुलसा जी बांटने में ही न रह जाओ, मैं ये कह रहा हूं। कहीं तुम तुलसा जी की जड़ में ही अटके हुए न रह जाओ, मैं विरोधी किसी का भी नहीं हूं। तुम तो तुलसा की बात कहते हो, कल को तुम नीम के पत्ते रखना और मैं तुम्हारे सामने नीम के पत्ते खा के दिखाऊं। तुलसा जी की बात तो अलग है, तुम्हें नीम के पत्तों तक में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करते हैं। किसी एक वृक्ष मात्र में तो बंधे हुए नहीं, समस्त वृक्षों में वही है, समस्त पत्तों में वही है, समस्त प्राणियों में वही है, अनुकूल में वही है, प्रतिकूल में वही है, अपने में भी वही है, पराई में भी वही है। तो इतने मात्र में ही उलझ के रह जाना, मैं समझता हूं आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप तुलसा दल खाइए, कौन मना करता है, लेकिन इससे आगे भी थोड़ा बढ़िए। इसी को परम धर्म मत समझिए, इससे आगे भी थोड़ा बढ़िए और जिस बात को हम समझाते हैं उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आइए, कल हम बता रहे थे दो पक्षी एक ही पेड़ पर बने हुए एक ही घोंसले में रहते हैं और उनमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल फूल और पत्रों के खाने में ही लगा हुआ है और उसी में निमग्न हुआ वो विचार आगे के लिए नहीं करता कि मेरी वास्तविकता क्या है। और दूसरा पक्षी उस पेड़ में रहता हुआ, उस वृक्ष में रहता हुआ, एक ही घोंसले में रहता हुआ उस पेड़ की पिपलियों की ओर विशेष ध्यान नहीं देता और केवल मात्र उस भोगने वाले को देखता है, अपने आप दृष्टा भाव में विराजमान रहता हुआ सदा बलवान रहता है। लेकिन जो उस पेड़ के फल फूल पत्ते खाने में प्रमाता और साक्षी, तीसरी व्याख्या ज्ञानी और अज्ञानी, ये दोनों आपको बताए थे। इनमें ईश्वर देखता है और जीव इस वृक्ष के फल खाता है। प्रमाता अंतःकरण विशिष्ट
जो जीव है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो इसके फल खाता है और साक्षी अंतःकरण उपहित इसका अवलोकन करता है। इस प्रकार से ये दो पक्षी हुए। तीसरी बात थी, ज्ञानवान ही इसी संसार में रहता है और अज्ञानी भी संसार में रहता है। अज्ञानी इस संसार के फल फूलों को ही सब कुछ समझता है, इसकी प्राप्ति को ही सब कुछ समझता है। लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा मात्र में बंधा रहता है। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना मात्र में बंधा रहता है और अपनी वास्तविकता की ओर जरा कभी नहीं देखता। इसलिए आप ज्ञानवान होकर रहिए, अपने आप को ब्रह्म समझते हुए रहिए, अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद असंग चेतन समझते हुए रहिए। और जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप ब्रह्म महान पुरुष अपनी मर्यादा में, अपनी सच्चिदानंदता में विराजमान है, उनके लिए कोई न शास्त्र का दंड है न कोई समाज का दंड। शास्त्र का दंड और समाज का दंड साधारण प्राणियों के ऊपर है, लेकिन दो व्यक्ति इससे बचे हुए। एक तो वो बालक जिसको अभी समझ नहीं है, उसके भले बुरे का कोई ध्यान नहीं करता, उसकी गालियों तक को भी कोई ध्यान नहीं करता, उसके द्वारा की गई गंदगी पर भी कोई ध्यान नहीं करता, क्योंकि वो बालक है, कुछ समझता नहीं। एक तो उसके ऊपर शास्त्र का दंड नहीं है, और दूसरे वो महान पुरुष जो अपने आप की जीवता से ऊपर उठ गए हैं, पुण्य विवर्जित पंथ में विराजमान हो गए हैं, धर्म की कल्पना से ऊपर उठ गए हैं, उनके ऊपर भी शास्त्र का कोई दंडा नहीं है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय हैं, उनके ऊपर शास्त्र का कोई दंडा नहीं है। क्या करेगा शास्त्र का दंडा उनके लिए, क्योंकि वो जीव है ही नहीं। शास्त्र जीव के लिए लिखे गए हैं, शास्त्र कर्तृत्व अभिमान वालों के लिए लिखे गए हैं, शास्त्र मर्यादा में रखने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन जो अपने स्वरूप में विराजमान हैं, वो शास्त्रों का पालन करें। साधारण आदमी के भले के लिए तो ठीक है, और नहीं भी पालन करते हैं तो उनके लिए कोई बंधन नहीं। जैसे जड़ भरत हुए हैं, जैसे अवधूत दत्तात्रेय हुए हैं, जैसे ऋषभदेव जी की अंतिम स्थिति हुई है। महाराज ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और भरत जी के जड़ भरत के पिता हुए हैं। 100 उनके बेटे थे, उनमें से 81 तो वेद पाठी ब्राह्मण हो गए, और 9 योगीश्वर हुए, और 9 द्वीपों के अधिपति हुए, और सबसे बड़े भरत सबके प्रधान हुए जो 9 द्वीपों के अधिपति। ऐसे 100 उनके बेटे थे। 9 योगीश्वरों की कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी होगी, 11वें स्कंद में। वहां पर नारद जी ने ये कथा वसुदेव जी को सुनाई है, और यही कथा 9 योगीश्वरों ने महाराज यदु को सुनाई थी, महाराज जनक को सुनाई थी। इस प्रकार से 9 योगीश्वर हुए, 9 अधिपति हुए, 81 ब्राह्मण हुए, और 1 जड़ भरत हुए। तो ऋषभदेव जी फिर इस संसार को छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगल में विराजमान हो गए, और अपने शरीर तक का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। अपनी लोक मर्यादाओं से वो ऊपर उठ गए थे, और उन्हें ये भी ध्यान नहीं था शौच इत्यादि का भी, और वो जिसको हम विदेह मुक्त स्थिति कहते हैं, वो विदेह मुक्त स्थिति में उनका शरीर छूटा। तो ऐसे विदेह मुक्त भी शास्त्र मर्यादा से ऊपर हैं, उनके ऊपर भी शास्त्र मर्यादा नहीं लगती। अब छोटे छोटे बच्चे उन महान पुरुषों की क्रियाओं को देखकर अगर शंका उठाएं तो ये उनकी ना समझे, क्योंकि जिस तरह से अभी बालक को एक बड़े आदमी के स्वभाव का पता नहीं, वो बड़े आदमी के स्वभाव को नहीं जानता है, लेकिन जब बड़ा होता है तब उसे वो स्वभाव पता लगता है। उसी प्रकार ज्ञानवान के स्वभाव में स्थित हैं, किस प्रकार से लोक मर्यादाओं से ऊपर हैं, किस प्रकार से लाभ हानि जय पराजय से ऊपर हैं, किस प्रकार से अपने पराये से ऊपर हैं। इस बात को तभी समझा जाता है जब आप कम से कम चौथी भूमिका में तो विराजमान हो ही जाए। सत्तापत्ति नाम की भूमिका, असंशक्ति नाम की भूमिका, ये ज्ञान की 2 भूमिकाएं जीवन मुक्त महान पुरुषों के लिए हैं। और जीवन मुक्त महान पुरुष अपने स्वरूप में स्थित
बाकी किसी से उनका लगाव नहीं होता है, न किसी के मारने की प्रेरणा करते हैं, न किसी को बचाने की प्रेरणा करते हैं। वो एक ऐसे स्वरूप में स्थित हैं कि इसे कोई समझदार ही जान सकता है। एक महात्मा गाया करते थे, एक ब्याही के आनंद को क्वारी क्या जान सकती है। एक ब्याही जिसका विवाह हो गया है, उसके आनंद को क्वारी लड़की भला क्या समझ सकती है। वैसे ही भगवान के साथ जिनका विवाह हो गया है, भगवान के साथ जिनकी एकता हो गई है, भगवान के साथ स्वरूप में जो एक रूप हो गए हैं, उनकी महिमा को बेचारा साधारण आदमी क्या जान सकता है। 3 प्रकार के भक्त वर्णन श्रीमद् भागवत में किए। एक भक्त तो वो है जिनकी बात मैं कह रहा हूं, भगवान के साथ जो एक रूप हो गए, अपने सहित चराचर जगत को जो एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करते हुए, समस्त लोक मर्यादाओं से ऊपर उठे हुए, समस्त गुणों से ऊपर उठते हुए जो अपने आप में स्थित हैं, वो उत्तम भक्त हैं। इसके बाद मध्यम भक्त कौन से होते हैं? इनका 4 प्रकार का स्वभाव होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता रखते हैं और दीनों पर दया करते हैं और दुष्टों की उपेक्षा करते हैं, ऐसे भक्त मध्यम श्रेणी के भक्त। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके काम की बात, क्योंकि ये साधना में साधकों के लिए जरूरी है। इसको फिर से सुन लीजिए। मध्यम श्रेणी के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ मित्रता रखते हैं, दीनों पर दया करते हैं, दुष्टों की उपेक्षा करते हैं, ऐसे मध्यम श्रेणी के भक्त। एक फिर साधारण श्रेणी के भक्त, उनको तीसरी श्रेणी में नहीं डाला। उन्होंने सोचा 3rd क्लास होने से इनकी निंदा हो जाएगी, दुखी होंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 3rd क्लास रेलवे से निकाल दिया, अब केवल 2nd क्लास 2 तरह का हो गया, एक ऑर्डिनरी 2nd क्लास और एक एयर कंडीशनड 2nd क्लास। इस तरह से 2nd क्लास के 2 रूप उन्होंने बना दिए, पर 3rd क्लास इसलिए रेलवे से निकाल दिया कहीं कोई यात्री अपने को 3rd क्लास में समझे। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी तीसरे नंबर वाले भक्त को 3rd क्लास नहीं कहा, उसको साधारण भक्त का नाम दिया। और साधारण भक्त के लिए कहा जिसका भगवान केवल मात्र एक घर के छोटे से कोने में रखा हुआ है, वहां उसने भगवान का मंदिर बनाया हुआ है और वहां उसका भगवान रखा हुआ है, वहां वो पूजा पाठ करता है, वहां वो नैवेद्य वगैरह चढ़ाता है, वहां सारे काम भगवान के साथ करता है। लेकिन वहां के बाद बाहर निकलते ही साधारण आदमी की तरह से बरतता है, वही उसके अंदर मोह होता है, वही उसके अंदर काम क्रोध होते हैं, वही उसके अंदर राग द्वेष इत्यादि को होते हैं। और जो दोनों श्रेणियों में नहीं आ पाया है, वो साधारण भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं वैसे तो सब भक्त मेरे अपने ही आत्मा है, सब भक्तों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी सात्मैव मेमतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। इसलिए उत्तम भक्त की बात हम बता रहे थे, जो अपने सहित चराचर जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, जिसके अंदर से जीव और ईश्वर की भ्रांति दूर हो गई, जिसके अंदर से परस्पर जीवों की भेद भ्रांति दूर हो गई, जिसके अंदर से जगत और जीव की भेद भ्रांति दूर हो गई, जिसके अंदर से पदार्थों की भेद भ्रांति दूर हो गई, जिसके अंदर से जगत और जगदीश्वर की भेद भ्रांति दूर हो गई, 5 प्रकार की भेद भ्रांति निवृत्त हो गई। ईश्वर जीव का भेद वास्तविक नहीं है, भ्रांति रूप है। जीवों का परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, भ्रांति रूप है। जीव और जगत का भेद वास्तविक नहीं है, भ्रांति रूप है। जगत में पदार्थों का भेद वास्तविक नहीं है, भ्रांति रूप है। जगत और जगदीश्वर का भेद वास्तव में नहीं है, भ्रांति रूप है। ऐसे 5 प्रकार की भेद भ्रांति जिसकी निवृत्त हो गई, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ एक ब्रह्म है। देह नानास्ति किंचन, यहाँ अनेक पना लेश मात्र भी नहीं है।
मृत्यु से मृत्यु महात्माओं की यह नानैव पश्यति, जो है अनेक पना देखता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार जिसने एक परमात्मा को अनुभव किया है वो भेद भ्रांति से ऊपर उठ गया और महान पुरुषों की कृपा से जिसकी संग भ्रांति भी निवृत्त हो गई, जिसकी विकार भ्रांति भी निवृत्त हो गई, जिसकी जगत के सत्यपने की भ्रांति भी निवृत्त हो गई और जिसमें से कर्ता भोक्ता पने की भावना भी निवृत्त हो गई, ऐसा व्यक्ति निर्भ्रांत नारायण है। तो हम जिस आपकी अपनी स्थिति में आपको लाना चाहते हैं उसमें छोटी छोटी बातें अटकाव डालती हैं और आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं छोटी छोटी बातों को टप जाओ, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। और एक बात समझो, ये जितनी भेद भ्रांति है, न कहीं हिंदू पने की, न कहीं मुसलमान पने की, न कहीं क्रिश्चियन पने की, न और किसी भी प्रकार की ये जो अपने अंदर मान्यताएं हैं उनसे जरा ऊपर उठो, नहीं तो भेद स्थापित करती, एक दूसरे से लड़ाती हैं, एक दूसरे से झगड़ा कराती हैं। इसलिए इन सबसे ऊपर उठकर जो निर्भ्रांत एक नारायण है, जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है, जिस परमात्मा का कोई एक निश्चित देश नहीं है। कई तो भगवान को वैकुंठ मात्र में मानते हैं, कई भगवान को कैलाश पर रख के पूजते हैं, कई भगवान को साकेत में रखे हुए हैं, कई भगवान को गोलोक में रखे हुए हैं, कई भगवान को गुरुलोक एक और बना है उसमें रखे हुए हैं, और कई कहीं भगवान को एक देशीय बनाकर पूज रहे हैं। उन लोगों में आपस में झगड़े तंटे हम रोजाना देखते हैं। कृष्ण भक्त राम भक्त से लड़ रहा है, राम भक्त कृष्ण भक्त से लड़ रहा है, विष्णु भक्त शिव भक्त से लड़ रहा है, शिव भक्त विष्णु भक्त से लड़ रहा है। एक कह रहा है भस्म धारण करो, दूसरा कह रहा है चंदन धारण करो, तीसरा कह रहा है गुलाल वगैरह धारण करो। अब बताइए कितने झगड़े हैं यहाँ पर, कितनी लड़ाइयाँ हैं। अगर धर्म नामे में लड़ाइयों का ही है और इन कायदे कानूनों में उलझे रहने का ही है, तब तो शांति कदापि मिलने वाली नहीं है। इसलिए इन सब प्रकार की मान्यताओं को छोड़कर समय विराजमान एक नारायण जो अपना आत्मा है, निर्भ्रांत नारायण, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई निश्चित देश नहीं है, जो देश की सीमा से अलग है, जो काल की सीमा से अलग है, जो वस्तु की सीमा से अलग है, उस अपने स्वरूप में विराजमान होइए और इन छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर मत रह जाइए। बहुत सुंदर बात इकबाल ने कही, मुसलमान हुआ है इकबाल, लेकिन बहुत अच्छी बात उसने कही और ये कहा है कि ये तेरी जिंदगी की नाव छोटी मोटी नदियों में तैरने के लिए नहीं, ये महासागर का आनंद लेने के लिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है जे सुवे ताबदार को और भी ताबदार करे, जे सुवे ताबदार को और भी ताबदार करे, अकलो खिरद शिकार कर, होशो हदी शिकार कर, अकलो खिरद शिकार कर। हे नारायण, हे परम प्रियतम, हे सार सबक, हे जगत के आदि मध्य अवसान, तो अपनी महिमा को और भी बढ़ा, अपने इस तेज को और भी बढ़ा, अपनी इस शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ा और ऐसा कर कि मेरी अक्ल और मेरा होश सब तेरे चरणों में न्यौछावर हो जाए। तेरी महिमा के इस महिमान्वित भाव में एक रूप हो जाए, न कहीं मुझे अलग से मैं हूँ ये होश रहे, न मैं तुमसे अलग हूँ न ये इच्छा रहे, न अक्ल रहे। जे तू ताबदार को और भी ताबदार कर, अकलो खिरद शिकार कर, हो तो हदी शिकार कर। कैसी लगाइए
अरे थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे उनको। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, इसमें कहा गया तू है बहरे बेकरा और मैं हूँ छोटी एक आबेदो। हे प्रभु तू महान सागर, तू आनंद का सागर है और मैं साधारण एक नाली जैसी हूँ, लेकिन तू ऐसी कृपा कर या तो मुझे अपने साथ मिला ले, एक रूप कर ले, और या मेरी सीमाओं को असीमता में परिणत कर, या तो मुझे असीम या अपने अंदर प्रवेशता दे दे। और भी कितनी सुंदर बात कही है कि हुस्न भी हो हिजाब में और इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में इश्क भी हो हिजाब में, या तो तू बेहिजाब हो या मुझको बेहिजाब कर। हुस्न माने प्यार, अपना प्रियतम, वो भी पर्दे में हो, और इश्क माने प्यार करने वाला, वो भी पर्दे में हो। इसमें क्या मजा है? या तो तू अपने पर्दे को हटाकर सामने आ जाए, या मेरे पर्दे को हटाकर एक रूपता प्रदान कर ले। और जो हम कहने जा रहे थे वो बात ये थी, न तू जमीन के लिए न तू आसमां के लिए। एक माई और एक भाई ऐसे मैं कथा में देखता हूँ तो हर वक्त वो चलते रहते, वो अचल नहीं होते। अब आइए फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, पता नहीं कौन सा काम ऐसा बिगड़ा बना हुआ पड़ा है कि किसे बैठा ही नहीं जाता। ध्यान दीजिए, न तो जमीन के लिए न तो आसमां के लिए, न तो जमीन के लिए न तो आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। हे नारायण, न तो तू इस लोक की गुलामी करने के लिए है, न तू परलोक की इच्छा के अधीन उसका खरीदा हुआ बैठा है, न तू इस लोक से बंधा हुआ है, न तू परलोक से बंधा हुआ है। न तू इस लोक से बंधा हुआ है और न परलोक से बंधा हुआ है। ये जान तेरे लिए है, ये लोक परलोक तेरे लिए हैं। प्रकृति ने जो कुछ बनाया वो तेरे लिए बनाया। प्रकृति की सारी मर्यादा तेरे चरणों पर चढ़ी हुई है, तू इसका गुलाम नहीं है। इसलिए न तू इस जमीन के लिए न तू इस जहां के लिए न तू उस जहां के लिए, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। गंगा जमुना और सिंधु में रहेगा कब तक कैद, तेरा सफीना है बहरे बेकरार के लिए। गंगा जमुना सरस्वती सिंधु में कब तक, ब्रह्मपुत्र में कब तक कैद रहेगा? तेरी जिंदगी की नाव तो असीम सागर का आनंद लेने के लिए। ये छोटे मोटे भगवान को बनाकर पूजने वाले, ये छोटे मोटे नियम कानूनों में उलझ कर रह जाने वाले, परमात्मा को एक देशी और अपने को एक देशी समझने वाले, तेरे जीवन की नाव इस छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। ये तेरी जीवन की बात नाव इन छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर की नाव तो सागर का आनंद लेने के लिए है, जो आनंद सागर है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, जिसमें कोई लेने वाला नहीं है, जिसमें कोई देने वाला नहीं है, जिसमें कहीं पाप और पुण्य ढूंढा हुआ भी नहीं है, जिसमें लाभ हानि जय पराजय कहीं तक भी नहीं है, जो अकेला ही है, परम शांत है, परमानंद स्वरूप है, वो तेरा आत्मा। इस असीम आनंद का, इस असीम आनंद सागर का
आनंद लेने के लिए तेरे जीवन की नाव है, किसी मंदिर के खूंटे से इसको मत मार, किसी पंथ संप्रदाय के खूंटे से इसको मत मार, छोटी मोटी मान्यताओं के खूंटे से इसको मत मार। इस नाव को आजाद होने दे, इस नाव को परमात्मानंद का रस लेने दे, इस नाव में अपने स्वरूप का रसपान करके इस मनुष्य शरीर को सफल कर, और छोटी छोटी बातों में क्यों उलझा हुआ है। तो ज्ञानवान अपने स्वरूप में विराजमान करता हुआ अपना रसपान संसार में असंगता से विराजमान है, और अज्ञानी इसी संसार को सब कुछ समझकर इसी में उलझा पड़ा है, इसी के सुख दुख रूपी फल खा रहा है, इसी शरीर को समझ के इसी में पानी लगा रहा है, कर्तार भोक्ता पने को पानी लगाकर अगले जन्म को नया कर रहा है, और तरह तरह की सीमाओं में अपने आप को बांधकर सड़ा रहा है। इसलिए इस वृक्ष से थोड़ा ऊपर निगाह करके रहे, अपनी ओर ध्यान कर। तो समान वृक्षे पुरुषो निमग्नः, एक ही वृक्ष पर, एक ही समान वृक्ष पर एक पुरुष इसमें निमग्न होकर, मोह से संयुक्त होकर, इसी को सब कुछ समझकर इन भोगों को ही बहुत प्रधानता देकर इसमें लगा बैठा, इसमें निमग्न हो गया, इसी के ध्यान में लगा हुआ है, वृक्ष के ध्यान में, वृक्ष के फलों के ध्यान में, वृक्ष के फूलों के ध्यान में, वृक्ष के पत्तों के ध्यान में लगा बैठा। तो उसका मेरी शादी होगी, फिर मेरे बाल बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी ब्याह होंगे, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह से इसी में निमग्न हुआ, इसी संसार के वृक्ष के फल खाने के चक्कर में इसी में लगा बैठा। और तो और मैं यहाँ संस्था नहीं देखता हूँ, कई लोग हैं कभी कथा सुनने नहीं आते, अपनी ऑफिस में कुर्सी अलग, अपनी ऑफिस में सुविधाएं अलग, अपनी ऑफिस में मान्यता के झंडे अलग, ये सब कुछ है, लेकिन भगवान की माया देखिए, भगवान के नजदीक पहुंच करके भी सत्संग उनको प्राप्त है। सत्संग किनको मिलता है? भगवान की असीम कृपा जिन पर होती। तुम्हें चाहे संस्था की कोई कुर्सी नहीं मिली, चाहे संस्था में तुम्हारी घंटी नहीं बजती, चाहे संस्था में तुम्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर आप सत्संग का रसपान कर रहे हैं तो संस्था का लाभ आपको सबसे अधिक हो रहा है। और यदि संस्था का सदस्य होकर भी संस्था और सम्मान इत्यादि के पा करके भी और सब कुछ होते हुए भी सत्संग नहीं मिल रहा है, तो आप यूं ही अकड़े बैठे रहिए, जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचे। जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिले, जिसको पाकर सब कुछ मिल लिया जाता है, जिसको प्राप्त करके कुछ इच्छा शेष नहीं रहती, वो चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप केवल मात्र लोकैष्णा वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा के चक्र में पड़कर केवल कुर्सी सेवन को ही परम धर्म समझते हैं। तो इसलिए भगवान का रस पान करने वाले भाग्यवान हैं वो लोग। हम तो ये कहते हैं संस्था के सदस्य होने का तात्पर्य सत्संग का लाभ लेने के लिए हुआ करता है, महान पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ करता है, और ये सब कुछ नहीं है तो केवल यही दिखावा दिखावा है। बस प्रधानी के पत्ते गले में डालिए और खुशी हुए रहिए, इससे क्या होने वाला। इसलिए भाग्यवान हो तुम लोग, तुम्हें कोई नहीं जानता, फिर भी तुम सत्संग का रस ले रहे हो, भाग्यवान हो। भगवान तो तुम्हें जानता है, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुम सत्संग का रस ले रहे, कोई बात नहीं है, अपने अंदर वाला तुम्हारा बड़ा सम्मान कर रहा है, वो तुम्हें रोज जगा देता है, वो तुम्हें रोज यहाँ ले आता है, वो तुम्हें रोज श्रद्धा से संपन्न करके वो रस पिलाता है जो रस देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जिसके लिए इंद्र को 101 साल तक तप करना पड़ा, जिसके लिए सुखदेव जी जैसे मुनि को भी 7 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा,
और जिसके लिए नचिकेता को यमराज के घर जाना पड़ा, वो रस आपको मिल रहा है। वो दुर्लभ रस मैं आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया है कि किसी की कितनी जाति बड़ी हो, किसी का वर्ण कितना ही बड़ा क्यों न हो, सम्मान में उसकी समाज में उसका सम्मान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन यदि मेरा प्यार नहीं है तो कुछ भी। और कहा है कि जिस तरह से बादल काले काले होते हैं और खूब गरजते भी हैं, बिजली भी चमकती है, लेकिन पानी नहीं बरसता, उन बादलों को क्या करें। वैसे ही जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, परिजन सो जन जन सुखदाई, बिन भक्ति नर सोहे के, वारिद जल बिन लखी तैसे। जो बादल बरसाता है वही सन्मानीय है। जो जीवन भगवान के प्रेम से युक्त होता है वही सन्मानीय है। सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान की उपलब्धि है, जिसको पाकर सब कुछ पा लिया जाता है, जिससे मिलकर कुछ और मिलने की चेष्टा नहीं रह जाती, जिस रस के पान करने पर और रस सब नीरस हो जाते हैं। अगर उसकी उपलब्धि हो रही हो तो और हमें क्या चाहिए, और हमें इससे बढ़कर क्या चाहिए। इसलिए पामदेव एहि मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई। इसलिए तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए। छोटी मोटी नदियों में उलझकर, नालों में उलझकर इस मनुष्य शरीर की नाव को क्यों नष्ट कर रहा है। ये तो आनंद सागर का आनंद लेने के लिए है, ये तो विशाल सागर का आनंद लेने के लिए है, ये तो महान सागर का आनंद लेने के लिए है। इसलिए जो ना समझ इस संसार के वृक्ष में ही उलझ कर रह गए हैं और इसी की हरियाली में, फूल पत्तों में, फलों में उलझ गए हैं, वो लोग अनीशया सोचति मुह्यमाना, उनकी शक्ति अपहरण हो गई है, उनका मन उनके हाथ में नहीं रहा है, उनकी इंद्रियां बेकाबू हो गई हैं, उनका जीवन गुलाम हो गया। और वो लोग अनीशया शक्ति विरहितता के कारण सोचती मुह्यमानः, मोह को प्राप्त होकर सदा चिंता करते रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि करने लायक उन्होंने बात की नहीं, इसलिए सोचते हैं क्या करें। करने लायक बात करनी होती तो सोचना न पड़ता क्या करें, लेकिन क्योंकि करने लायक बात परमात्मा की प्राप्ति, अपने आप की प्राप्ति, करने लायक बात भगवान की प्राप्ति है, वो हुई नहीं, इसलिए सोचती मुह्यमानः, मोह को प्राप्त होकर, शोक से संयुक्त होकर इस संसार के वृक्ष में उलझे बैठे थे। जो सम यदा पश्यति अन्यमीश, एक आदमी था, कभी महात्माओं के पास नहीं जाता, उल्टे महात्माओं की निंदा करता। एक दिन सौभाग्य से हमारे पास आ गया, ये कोई कहानी नहीं है, यथार्थ था। और उन दिनों हम भजन बहुत गाया करते, हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता था और उस इंस्ट्रूमेंट पर हम भजन गाते थे। उसमें हमने एक भजन जो हमें बहुत प्यारा था उसे सुनाया, और वो सुनाया, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे दिन कल न परत है, तुम देखे दिन कल न परत है, रोए रोए अखियाँ राती,
तू नीरैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। पचरंग चोला पहन सखी, मैं झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए, खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। चंद्र जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रही अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पीती माती, और सखी मद पीती माती, मैं बिन पिए ही माती। प्रेम भक्ति को मैं मद पियो, सखी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। काहू के पिया परदेश बसत है, वो लिख लिख भेजे पाती। पर मेरे पिया मेरे ही में बसत है, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। जाऊं न पिहर वे, जाऊं न ससुर वे, पिया को नेह लगाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख सुख पाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के। उस आदमी का जीवन बदल गया, उसकी नास्तिकता भाग गई, उसमें शाश्वत आस्तिकता का भाव जागृत हो गया और उसका जीवन जीवित हो उठा। 75 साल का आदमी कहता है, स्वामी जी जीवन के अंदर आज मैंने जीवन अनुभव किया, अन्यथा तो यूं ही संसार की मान बढ़ाई में सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। संसार के सी लेने देने के चक्कर में सारी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन आज मुझे जीवन शक्ति अंदर से पुकार रही है, तो मेरा है और किसी का नहीं। मेरे सिवाय जो तू संसार के चक्कर में पागल हुआ फिरता है, वहां से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तू मेरा हो जाए तो सब कुछ तुझे मिल जाए। मैं तेरा आत्मा हूं, मैं तेरा अंतर्यामी हूं, मैं तेरा सार सर्वस्व हूं, मैं तेरा जीवन रस हूं, मैं तेरा सच्चा साथी हूं। मुझे छोड़कर सब जगह पर तुझे धोखा मिले, मुझे सब जगह मुझे छोड़कर तुझे धक्के मिलेंगे। कोई तुझे मौत से नहीं बचा सकेगा, कोई तुझे शोक से नहीं बचा सकेगा,
कोई तुझे दुख से नहीं बचा सकेगा। यदि इनसे निजात पाना चाहता, छुट्टी पाना चाहता है, तो मेरी ओर मन लगा, अंतर्यामी की ओर मन लगा, हृदय स्वामी की ओर मन लगा, अपने सच्चे साथी की ओर मन लगा। और जिस दिन हम ये महान पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित परमात्मा की आवाज को सुन लेते हैं, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाता। नहीं तो सड़क पर क्या हाल है, यहाँ भाग दौड़ है, स्वर्ग में भाग दौड़ है, नर्क में भाग दौड़ है, जंगल में भाग दौड़ है, जल में भाग दौड़ है, आसमान में, वायु में, सब जगह पर संघर्ष। कहाँ जाओगे शांति खोजने के लिए? तुम्हारे हृदय में तुम्हारा अंतर्यामी शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। अपने ही घर के इस आनंद को छोड़कर इधर उधर क्यों धक्के खा रहे हो? तो मेरे मित्रों, जागो और देखो, जिस दिन आप जाग जाओगे, अपने हृदय में विराजमान परम शक्तिशाली, परम शक्तिवान परमात्मा का अनुभव करके, अपनी इस तुच्छ मानी हुई मान्यता से छुट्टी पाकर, अपने दिल भाव से छुट्टी पाकर, अपने भोक्ता भाव से छुट्टी पाकर, अपने कर्तृत्व भाव से छुट्टी पाकर, तुम अन्य जो आपकी वास्तविकता अपने में छिपाए बैठे हो, उसको प्राप्त होकर अस्य महिमानम, अस्य ईश्वर अस्य निज आत्मनः, अपने आत्मा की महिमा को प्राप्त होकर वीत शोक, शोक से छुट्टी पा जाए। शोक आपके जीवन से पलायन कर जाएगा, चिंता आपके जीवन से भाग जाएंगी, क्योंकि आपको कल्प वृक्ष मिल गया, अपने हृदय में काम धेनु मिल गई। और वो कौन? परमात्मा आपका आत्मा है, सदा जीवित लाल, जो दिन में भी जीवित है, रात में भी जीवित है, जो सुख में भी जीवित और दुख में भी जीवित है, जो यहाँ भी और वहाँ भी सदा जीवित है, जिसके अंदर कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति की या फिर बालकपन, जवानी, बुढ़ापे की या जन्म मरण की कल्पना नहीं है। ऐसा अपना स्वरूप विराजमान होइए अपने आप में और आनंद लीजिए। एक भजन सुनाता हूँ और फिर आप लोग भजन सुन के अपने अपने घर जाएंगे। शनिश्चर तो उतर गया है आज, और अब थोड़े दिन की बात है, फिर इसके बाद कौन जाने कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आशाएं तो होती हैं, लेकिन आगे राम जी की मर्जी होती है। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। जगते रहना, हर हर कहना, डूबो न तुम मझधार। जगते रहना, हर हर कहना, डूबो न तुम मझधार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। लगी किनारे नैया है, खुद घनश्याम खिवैया है। लगी किनारे नैया है, खुद घनश्याम खिवैया है। जल्दी से आना, न फिर पछताना, गहरी है नदिया की धार। जल्दी से आना, न फिर पछताना, गहरी है नदिया की धार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। यूं तो नाव हजारों लाखों तट पर पहुँचे देखो आँखों। समय न गवाना, जल्दी आना, चलती है नैया हमार। समय न गवाना, जल्दी आना, चलती है नैया हमार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। सजी सजाई छाट बाट की, नैया है पर घर न घाट की। बहक न जाना,
गोता न खाना धोखे का है प्यार, भूल न जाना धोखा न खाना सपने का संसार। नैया घर अपने पहुँचाए, द्वैत भंवर का कर नहीं खाए। मिले ठिकाना जहाँ तुम्हें जाना, समझे न मूढ़ गंवार। भूल न जाना धोखा न खाना सपने का संसार। जगते रहना हर हर कहना, डूबो न तुम मझधार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सीताराम सीताराम हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। एक घड़ी आधी से दुनिया गए। एक घड़ी तुलसी संगत साध की, हरे टूटे अपराध। तुलसी संगत साध की